बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। बच्चों यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका होता है संख्या रेखा पर निरूपित करने का, उसमें हम ऐसा करते हैं जो यहाँ पर हर में संख्या होती है, डिनोमिनेटर में जो संख्या होती है उसका ध्यान करते हैं। क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में संख्या है उसका ध्यान करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं बच्चों कि नंबर लाइन पे एक हम सेंटर में इसको हम ज़ीरो ओरिजिन मान लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं इसको हम यहाँ से। और इसके इस तरफ राइट हैंड पे जो भी संख्याएं आएंगी वो सब पॉजिटिव होंगी। वो सब कैसी होंगी, धनात्मक होंगी, पॉजिटिव होंगी। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जितनी भी आएंगी वो सब क्या होंगी बच्चों, ऋणात्मक। लेफ्ट साइड में कौन सी बताई हमने आपको, ऋणात्मक, और राइट साइड में धनात्मक, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अब सबसे पहले ये ध्यान आता है कि जैसे हमने पहले सीखा है 7th में, यहाँ पे 1, ऐसे ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन सो फॉर आगे तक चलता चला जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, -1, -2, -3, -4। बच्चों मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है, कभी आप ये सोचें ये 4 तक की संख्याएं होती हैं, ये आगे जितनी मर्जी हम इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। जितनी हमें आवश्यकता होती है उस मुताबिक इनको हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन में जो नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो हमने 1/2 लेना तो यहाँ आ जाएगा, आपको इतना पता है। अगर हमने 2.5 लेना है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। बट अगर 7/4 लेना है तो इस नंबर लाइन पे हम कैसे लेंगे, आज हम उसको सीखेंगे। 7/4 को अब नंबर लाइन पे बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये संख्या पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के कारण ये किस तरफ बनेगी बच्चों, राइट हैंड पे। और राइट हैंड पे हम कैसे लिखते हैं, मैं आपको बहुत छोटा लिख के इसमें शो करूँगा। आपने देखो यहाँ पे जैसे 1/4, 2/4, 3/4, ये बच्चों 4/4 आ जाएगा। जब हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम हो जाएं तो वो क्या हो गया, 1। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। फिर उसके बाद 5/4, 6/4, ये 7/4 है। हम यहाँ लिखेंगे 8/4, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 8/4 कितना हो गया बच्चों, 2। कितना हो गया ये, 2। ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में इस पोर्शन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और हमारे पास अब दोबारा देखो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और ये 7/4 हमारे पास ये आंसर आया है। इसको हम ऐसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपने क्या ध्यान करना, जो अपॉन में हो उसके अकॉर्डिंग हमने करना होता है। जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन है, अब यहाँ देखो 0, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6 क्या हो जाएगा बच्चों, -1। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए यहाँ पे -5/6। तो हमारे पास इतना छोटा सा काम है ये, जिसको आपने ध्यान करना है। आपको दोबारा एक बार रिमाइंड करा देते हैं बच्चों। यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना, जो माइनस वाली टर्म्स होती हैं उसको लेफ्ट हैंड पे लेना है 0 से, और जो पॉजिटिव वाली सम होती हैं, प्लस वाली सम होती हैं, उनको राइट हैंड पे लेना है। फिर सेम हैगा रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन नंबर लाइन। इन्हें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। बच्चों यहाँ पे आपके पास सेम प्रोसेस है। आपने क्या ध्यान रखना है, आप एक लाइन ड्रा करोगे और उस लाइन में आप क्या करोगे, इसको 0 मेंशन किया, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11,
-8/11, -9/11, -10/11, -11/11, यह क्या आ जाएगा बच्चों? -1। क्या आ गया ये? -1। उसके बाद आपने क्या ध्यान करना, हमें बोला है -2/11, तो इसको छोटा सा सर्कल लगा लेते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? -2/11। उसके बाद -5 बोला है, ये -3, -4, ये हो गया -5/11। आपको -6/11, -7/11, -9/11 बच्चों, इन सम्स को करवाने का एक मोटिव ये है कि आपको ये पता लग जाए, जैसे हमने फर्स्ट सम में 7/4 किया था, -5/6 किया था, इसमें हमने -2/11 किए हैं, तो अपॉन में जो संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग हम 1 के पार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। आपने क्या ध्यान करना बच्चों, वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मैं आपको लाइन के अकॉर्डिंग बताना चाह रहा था। देखिए जैसे 0, 1, 2, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और ये 3 और ये 4 होता है। बच्चों हमने 2 से छोटी पूछी है, आपने क्या ध्यान रखना, इधर 2 से बड़ी संख्याएं हैं, ग्रेटर हैंगी, और 2 से इधर क्या है, सारी छोटी संख्याएं। आपको एक बार में याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर नंबर्स हैं और इधर इससे स्मॉलर नंबर्स हैं। तो हमें 2 से छोटी पूछी है, छोटा सा आंसर है बिल्कुल हमारा। 2 से छोटी यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखिए 1, 0, -1, -2, -3, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। इसको अपॉन में भी लिखा जा सकता है, यहाँ हम लिख सकते हैं -1/2, ठीक है, और यहाँ से -3/2। बहुत सारी संख्याएं हैं बीच के बीच में। तो हमने आपको एक जर्नल सा, एक आसान सा तरीका बताया है। आंसर जो है बच्चों इसका किताब में कुछ और भी हो सकता है, वो आपको माइनस वाली संख्याएं ले सकते हैं ज़्यादा, या 2 से छोटी कोई भी पूछी है, उन्हें पर्टिकुलर नहीं पूछी हैं, तो हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं 3/2, ठीक है, और 1 होगी, उसके बाद 1/2 होगी, 0 होगी, -1/, बहुत सारी संख्याएं हैं। आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। कभी आपके टीचर ने ऐसे करवाए हों और आप सोचो कि सर ने गलत कर दिया, या आप ऐसे कराओ और टीचर रॉन्ग कर दें, तो वो आपने उसको ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारी जो है रैशनल, यहाँ पे इन्होंने पूछा है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2, -2/5 और 1/2 के बीच में हमने 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी संख्याएं निकालनी है? 10 परिमेय संख्याएं। तो बच्चों इसका एक आसान सा तरीका क्या होता है, जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो हमारे पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे -2/5 और 1/2, हम इनके हर जो हैं डिनोमिनेटर जो हैं उनको सेम कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा 2 से नीचे, और इसको क्या करूँगा 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करा 5 से नीचे। अब मेरे पास आ गया -4/10 और ये आ गया मेरे पास 5/10। अब आप आसान सा तरीका क्या देखेंगे बच्चों, अपने मन में देखिए, -4 से -5 के बीच में कितनी टर्म्स हैंगी। बड़ा आसान सा तरीका है, क्या कितनी टर्म्स होंगी, मैं यहाँ रफ में लिख रहा हूँ, देखिए इसको यहाँ लिख देता हूँ, बाद में रब कर दूंगा मैं इसको। -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। कितनी कम है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। हमने आंसर में कितनी पूछी हैं आपको एग्जामिनर ने? 10 पूछी हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 और 5 में अगर हम इनका ध्यान करें तो संख्याएं कितनी आ रही थी हमारे पास? 8 आ रही थी। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4/10 को 2/2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये -8/20 हो जाए और ये 10/20 हो जाए। बच्चों इससे इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया और हमें संख्याएं लिखने में आसानी रहेगी। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम,
rational numbers between -2/5 and 1/2 are कौन कौन से हो गए? -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0। देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/29 और ये 2/20, 10। उसके बाद अगर हमने ज़्यादा लिखने हो बच्चे लिख सकते हैं हम 3/20, 4/20, पर हमें 10 ही लिखने हैं। हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे ये 10 रैशनल नंबर्स आगे जो हमारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। 10 निकाल सकते हैं, 20 निकाल सकते हैं, 30 निकाल सकते हैं। इसमें आपको हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बता देते हैं। आपको मान लो 2 नंबर्स कोई भी दे देते हैं वो, और पूछते हैं बताइए हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन देम। तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट, बहुत सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर सेम आ गया, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। बच्चों सबसे पहला काम हमने आपको क्या बताया था कि जैसे यहाँ अपॉन में 3 है और यहाँ अपॉन में 5 है, दोनों का एलसीएम 15 आता है। वैसे हम जर्नल क्या याद करा देते हैं बच्चों को, जैसे इसके अपॉन में 5 है, यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10/15 और ये कितना आ जाएगा? 12/15। बच्चों आप इनमें देख रहे हो डिफरेंस कितना है? केवल 1 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए। हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे? हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 10/15 इंटू 5/5 और 12/15 इंटू 5/5। ये कितना आ गया बच्चों? ये देखिए 50/75 और ये आ गया 60/75। बच्चों आप इजीली यहाँ देख पा रहे होंगे ये 50 और 60 में कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ से 5 टर्म्स लेनी है, तो हम यहाँ 5 टर्म्स इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, क्या बताया हमने यहाँ पे हम 5 टर्म्स इजीली लिख पाएंगे। अब यहाँ हम इसको 4 से भी कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा। आपने ये ध्यान करना, मैं आपको एक तरीका और अभी करके दिखाता हूँ यहाँ पे। और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75। ये 5 रैशनल नंबर इनके बीच के हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, आप उस पर ध्यान कीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन था 2/3 और दूसरे में इन्होंने बोला था हमें 4/5। हमने सबसे पहला काम क्या बताया था बच्चों आपको? इनको हमने न्यूमरेटर को सेम कर लेना, हर को सेम कर लेना, और उसके बाद हमने क्या ध्यान करना, जैसे हमारे पास यहाँ 10/15 था और नीचे हमारे पास 12/15 था, तो इनमें 2 का डिफरेंस था। अगर हम इसको 4 से भी कर लें, सपोज करो हम 3 से भी कर लें, 4 से भी कर लें, दोनों से आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको 3 से भी करके दिखाता हूँ और 4 से भी करके दिखाता हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम, अब देखिए जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमें इसके बीच में इजीली 5 टर्म्स मिल जाएंगी। 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। बच्चों ऐसा होता है कि आपको टीचर्स ने जिस भी वे में करवाया हो वो दोनों ठीक हैं। कभी आप सोचें ये गलत है या वो सही है, आपने ऐसा नहीं सोचना। मैं दोबारा देखो बता रहा हूँ आपको। अभी मैं आपको मैंने यहाँ पे 3 से करके दिखाया था, इससे पिछले में 5 से किया था। अब मैं आपको 4 से करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले उसी तरह हमने इनके न्यूमरेटर सेम कर लेने। ये 10/15 और ये 12/15।
हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 40/60 और ये आ गया 40/60। बच्चों इनके बीच में इजीली आप लिख सकते हो 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60, 47/60। आपको 5 लेने, कोई से भी 5 लिख सकते हो। अब फिफ्थ का एक सेकंड पार्ट है, उसमें उन्होंने बोला है -3/2 और दूसरी टर्म बोली है 5/3। दूसरी कौन सी बोली है? 5/3। बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले न्यूमरेटर सेम करने के लिए 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 3 से नीचे, और यहाँ पे 2 से ऊपर किया, 2 से नीचे, ये आ गया -9/6 और ये आ गया 10/6। आप इन दोनों टर्म्स में देखिए पहले ही आपको बहुत सारे नंबर्स मिल रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम क्या लिखेंगे यहाँ, रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3 आर, यानी कि -3/2 तथा 5/3 के बीच की परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। देखिए बच्चों, -8/6 यहीं से उठाना है आपने, यहाँ से इन दोनों को ध्यान रखना है, -7/6, -6/6, -5/6, 0, हमें 5 ही चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। और तो आप इधर की भी ले सकते, कोई सी भी 5 ले सकते हैं, मैं आपको सारी लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इसको माइनस मान लो 4/6 ले लेते हो, -3/6, -2/6, -1/6, 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6। इनमें से आप कोई सी भी 5 संख्याएं लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप वो लिख सकते हो। स्टार्टिंग की 5 लिख सकते हो, मिड की 5 लिख सकते हो, लास्ट की 5 लिख सकते हो। उन्होंने केवल 5 टर्म्स कही हैं, वो आपका क्वेश्चन ठीक रहेगा, चाहे आपने मिड की लिखी हो चाहे वो लास्ट की लिखी हो। थर्ड पार्ट, उसमें भी उन्होंने इसी तरह का प्रश्न पूछा था, नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2, 1/4 और 1/2। सबसे पहले बच्चों उसी तरह हमने क्या करा, इसके न्यूमरेटर सेम करने के लिए इस 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया और 1/2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या टर्म्स आ गई यहाँ पे, 2/8 और 4/8। हमें यहाँ पे 5 टर्म्स निकालनी है कम से कम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान क्या कर सकते हो बच्चों, 2 और 4 अपने मन में देखो, अगर हम इसको 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करें और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करके क्या काम चलेगा हमारा, आप देखेंगे 4 से 8 आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, तब भी हमें 5 टर्म्स मिल जाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया ये 6/24 और ये कितना आ जाएगा 12/24। अब इन दोनों के मिड में देख लो कितनी संख्याएं निकल जाती हैं, हमें 5 आराम से मिल जाएंगी। रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2 आर 1/4 तथा 1/2 के बीच की परिमेय संख्याएं कितनी हो जाएंगी बच्चों, 5/24, 4/24, 3/24, 2/24, 1/24। मैंने आपको फिर कहा है कोई सी भी 5 संख्याएं हम ले सकते हैं, उसके बाद की भी हम यहाँ ले सकते थे, हमारे पास बहुत टर्म्स थी, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अभी हमने आपको बताया था करना, ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी, 0, -1, -2,
-3, 1, 2, 3, 4। हमने क्या बताया था, जब हम राइट तरफ मूव करेंगे तो हमें ग्रेटर नंबर मिलेंगे। क्या बताया मैंने आपको, नंबर लाइन पे जैसे हम राइट की तरफ मूव करेंगे ग्रेटर नंबर मिलेंगे। तो हमने -2 से आपको बड़ी संख्याएं बतानी है, तो कौन सी आ जाएंगी, इधर वाली सारी। क्या आंसर आ गया हमारे पास, -1, 0, 1, 2, 3। ये सब क्या हैं, इससे बड़ी परिमेय संख्याएं हैं। इसको 1/, में भी लिख सकते हैं आप, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ ये वाली क्या होगी, -3/2। कोई भी आंसर हो सकता है, आपने इससे परेशान नहीं होना कि ये आंसर क्या लिख दिया है। आप और बहुत सारे आंसर बताते हैं हम, देखो आपको -3/2 है, -1 है, -1/2 है, 0 है, 1 है, 1/2 है, 1 है। ये सब इससे बड़ी हैं। इससे इधर जितनी भी संख्याएं हैं वो सब इससे बड़ी हैं, तो आप इसमें आंसर कोई भी मेंशन कर सकते हैं। यहां पर अगेन बच्चों उन्होंने क्या पूछा है, 7th क्वेश्चन में इन्होंने कहा 3/5 एंड 3/4, इनके बीच में 10 रैशनल नंबर बताने हैं आपने, 3/5 और 3/4। अभी आसान तरीका क्या बताया था मैंने, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 4 से नीचे, और यहाँ पे 5 से। ये कहाँ से आए 5, ये वाला 5 है, और ऊपर वाला 4 कौन सा है, ये वाला। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ये 12/20, और ये कितना आ गया 15/20। अब हमने कितनी संख्याएं चाहिए, 10 चाहिए बच्चों में। 10 संख्याओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास 12 है और यहाँ 15 है। अगर आप कोई टेबल पढ़ के देखो, मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। देखो 12 4 जा 48 होते हैं, और 15 4 जा 60 होते हैं। आप इनमें दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, 12 का आ रहा। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, आपको तरीका बता रहा हूँ कि हम कैसे पता लगते हैं कि कितने से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या करना, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 4 से नीचे। वैसे अक्सर टीचर क्या बताते हैं, अगर यहाँ 10 दिया हुआ है तो आप 10 से कीजिए। वो बहुत बड़ी संख्याएं हो जाती हैं, पर वो एक पैटर्न ठीक हो जाएगा। तो आपको तरीका बताया कि आप किसी से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 चौक 48 और 20 चौके 80। ये आ गया हमारे पास 60/80। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 3/4 are 3/5 तथा 3/4 के बीच की परिमेय संख्याएं। क्या करेंगे बच्चों, देखिए क्या आ जाएगा, 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80 और 59/80। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक फालतू है, कोई बात नहीं, आपने ये नहीं परेशान होना कि यहाँ एक संख्या ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।